मथुरा वृंदावन रोड पर रेल प्रशासन द्वारा 3 दिन पूर्व की गई तोड़फोड़ का विरोध जारी है। आज बड़ी संख्या में नई बस्ती संघर्ष समिति के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर यहां के रहने वाले लोगों के पुनर्वास की मांग की। उनका कहना था कि जिन लोगों के पास वैध रजिस्ट्री है उन्हें डूडा से मकान बनवाकर दिए जाएं। बता दें कि मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर लंबे अरसे से 2 सैकड़ों से अधिक आवास बने हुए थे। हाल में रेल प्रशासन द्वारा मीटर गेज को ब्रॉड गेज में किए जाने की योजना के तहत क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। 2 माह बीतने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों पर इस पर जब ध्यान नहीं दिया तो रेल प्रशासन को भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी पड़ी। इसमें 2-3 मंजिला मकानों को रेलवे ने देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। इसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां रहने वाले तमाम लोग काफ़ी गरीब तबके से हैं, जो रोज़ मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। उनके पास अब कोई सिर छुपाने का ठिकाना नहीं रहा। इन लोगों का कहना है कि उजाड़ने से पूर्व इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। रेलवे द्वारा राजस्व विभाग की पैमाइश के नक्शे के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक न्यायालय में इस जमीन से जुड़े मामले लंबित हैं तब तक तोड़फोड़ नहीं की जाए। बड़ी संख्या में रालौत लेता कुमार नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। सभी लोगों का क्या कहना है? आप लोग जिलाधिकारी के कार्यालय में आए, क्यों आए आप लोग आज? जिलाधिकारी जी के यहाँ आए हम अपनी बात रखने। क्यों, क्या मसला है? मसला ये है कि 165 मकानों को निरस्तग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिए गए हैं। और मसला ये है कि वैसे इन गरीबों के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं, हमारा पूरी बस्ती के लोग आए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो हमारे आवास जो टूटे गए हैं, या तो हमको जो आवास मिल रहे हैं वो आवास हमको दिए जाएँ, या फिर कहीं भी ग्राम समाज की कहीं ज़मीन हो तो हम सभी लोगों के नाम चिन्हित करके सभी को 100-100 गज के प्लॉट दे दिए जाएँ, ताकि हम अपने मलबे को वहाँ ले जाएँ, वहाँ जाकर रख दें। तो आप लोग कितने लोग इकट्ठे हो? 165 मकान है, 165 में से 2000 पब्लिक हमारे साथ है। तो क्या अधिकारियों ने मुलाकात की? क्या डीएम साहब तो हमारे सामने आए ही नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा आप हमको ज्ञापन लिख कर दें, हम आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ऐसे ज्ञापन हमने उनको 50 दे दिए और कितने देंगे, और इसको भी दे देंगे, कूड़े में डाल देंगे, क्या सुनवाई होगी हमारी? अब तुम्हारी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है जो गरीबों के मकान उजड़े उनको मकान दिए जाएँ, और जो बाकी जो मकान रह गए वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दें, कोई हाथ न लगाया जाए। गुंडागर्दी बहुत हो रही है। क्या है आपका? मेरा नाम हसीन है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम नई बस्ती से आए हुए हैं। क्या मामला है? पूरा आप लोग आई हैं जिलाधिकारी ने? क्या मामला है? माँ का मामला बहुत खराब कर रखा है जिलाधिकारी ने। ना तो नोटिस दिए। मिलने आई हैं, क्या मामला है पूरा? इस मसले में क्या मामला है? ये मामला है कि मकान तोड़ दिए गए, सारे मकान तोड़ दिए गए, वीरान कर दिए, वीरान कर दिए। ना तो लाइट दी है, ना वहाँ पानी है, बिल्कुल ऐसे पड़े हुए वीरान बने हुए पड़े। तो जनता के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों के पास नोटिस भी आए थे? क्या नोटिस आए थे लेकिन 21 नोटिस नहीं आया। 21 तारीख का डेट थी, 21 तारीख की, उससे पहले वो 9 तारीख में आ गए। तो अब लोग आप लोग मिलने आए हैं, किससे आपकी मुलाकात हुई है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किसी से नहीं, किसी से नहीं होने दी, किसी से नहीं होने दी, बात ही नहीं करनी थी, किसी से भी, किसी से बात ही नहीं करनी। क्या नाम है आपका? हसीना। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं, गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। गुंडागर्दी करिए हमारे साथ में है, गुंडागर्दी है ये, लाइट बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए, चादर रास्ता ब्लॉक कर दिए, कहीं आने जाने की समस्या नहीं छोड़ी। कितने साल से रह रही हैं आप? काफी दिनों से ब्याह के मैया बड़े साल हो गए, हमारे बड़े बूढ़े सारे की जगह है, हमारे पास इंसाफ चाहिए। आज कलेक्ट्रेट में आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? देखिए, नई बस्ती है और आज की नहीं है, मैं समझता हूँ 50-100 साल पुरानी बस्ती है और रेलवे लाइन भी वहाँ मीटर गेज हुआ करती थी। लेकिन उसकी जो जानकारी मिली है वो राजा जयपुर ने, जब ये जयपुर मंदिर वृंदावन में बन रहा था तो पत्थरों के लाने के लिए अपने खर्चे पे उन्होंने रेलवे लाइन डलवाई थी, जयपुर अछनेरा होती हुई जो आ रही थी। तो उसकी आधिपत्य जो था वो राजा भरतपुर का था, महाराज भरतपुर का, जय सिंह का, उन्होंने निर्माण कराया था। लेकिन उसके बाद वो शायद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और फिर जब इंडिपेंडेंस आई है उसके बाद से इन्हीं के कब्जे में तो मीटर गेज चला करती थी राधा रानी, इसमें चले करती थी। अब वो हेमा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें वो बड़ी लाइन बना रही हैं। पहले ये था कि पिलर्स पे होके बनेगी, वो दोनों तरफ रोड बनेगी, जैसे कि वृंदावन तक के लिए सड़क का भी निर्माण होगा। लेकिन अब उसमें परिवर्तन हो गया है, अब उसमें 21 फीट ऊंची मट्टी डाल के उसके ऊपर लाइन पड़ेगी और दोनों तरफ दीवारें बनेंगी।
तो दीवाला बनने से तो जो निवासी है, चलिए नई बस्ती तो वहाँ आप कह रहे हो अवैध है या जो भी है, उसके अलावा कैलाश अमरनाथ स्कूल है, कैलाश नगर है, ब्रजनगर है, गुरु नानक नगर है, डेम्पियर का पिछवाड़ा है, तो ये सब जो जगह हैं ये सब पे दीवारें लग जाएंगी तो लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, निकल कहाँ से पाएंगे। हमारे भी घर का पिछवाड़ा, हम लोग भी वहाँ से निकलते आते जाते। कहा जा रहा है 2 महीने पहले इनको नोटिस भी दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, एक आध घर पर चिपकाए आए थे, उन पर बेनामे हैं, मैं दे आया हूँ सिटी मजिस्ट्रेट को, और रेलवे के भी अधिकारी बैठे हुए थे। तो अब जो लोग आए भारी संख्या में, इनकी क्या मांगे हैं? इनकी मांगे ये है कि इनको पुनर्स्थापित किया जाए। अगर मान लो वहाँ आप चौड़ाकरण करना, और एक तो उसमें देखिए बेईमानी करी है इन्होंने, उसमें कुछ इधर व्यापारियों के भी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, वो नहीं तोड़े गए, सिर्फ एक जाति विशेष को डैमेज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए उनके मकान गरीबों के तोड़े। मैं किसी जाति की सिफारिश करने नहीं आया हूँ, मैं तो गरीबों के न्याय के लिए आया हूँ, उनको न्याय मिले, उनको उनका हक मिले, जिनकी रजिस्ट्रियाँ उनको बेनामे की जो देख लिए जाएँ, उनको डूडा से दोबारा मकान बनवा के दिए जाएँ। और अगर ये लोग अवैध हैं तो अब ये कोई रोहिया तो है नहीं, तो आप उन्हें भगा दोगे यहाँ से। ये तो यहीं के रहने वाले हैं, इनकी 10-10, 20-20 पीढ़ियाँ बीत गई यहाँ, आज भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पैल पाल रहे हैं। तो इनको कहीं ग्राम समाज है आपकी कोटा में, छरौरा में, जयसिंहपुरा में, अल्लाहपुर में, अहिल्यागंज में, गोविंदपुर में, सलाह आजमाबाद में, कितनी ग्राम सभाएँ जिनमें ग्राम पड़ी हुई हैं और जिन्होंने भूमाफियों ने उस पर कब्जे कर, वहाँ इनको पुनर्स्थापित कर दो ना, इनको आवासीय पट्टे दे दो और इनको मकान बनवा दो। गरीबों के संग न्याय करो। देखिए गरीबों की हाय लग जाएगी, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। तो ये मेरा मतलब है कि इन गरीबों के संग न्याय हो। ये सरकार, बुलडोजर की सरकार, ये समझ रही है कि मैं एक आपको किस्सा बता दूं, बीपी सिंह ने भी ऐसे ही चलाए थे, जब उनके भाई को मार दिया था डकैतों ने, तो उन्हें ददुआ गैंग के पीछे ऐसे ही उन्हें ब्रेकफास्ट पे चाहिए इतने, मुझे डकैत चाहिए, लंच पे इतने चाहिए, इवनिंग टी पे इतने चाहिए, डिनर में इतने चाहिए, तो निर्दोष लोग भी मार दिए गए। तो आज इनके संग अन्याय न हो, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं कह भी आया हूँ, उनको समय दे दी, 3 दिन का समय दिया उन्होंने, मैं समय बढ़वा के आया हूँ। इनके संग न्याय होना चाहिए, इनको पुनर्स्थापित किया जाए। बढ़वा दिया आपने? अब 1 हफ्ता तो करीब बढ़वा ही दिया और ये अपनी लीगल कार्रवाई करें, क्योंकि पीपी एक्ट के अंतर्गत की है कार्रवाई, तो उसके लिए हालांकि जिला प्रशासन का कोई मतलब नहीं है जी, हाँ जी, ये तो रेलवे का मामला है और यह हेमा मालिनी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब ड्रीम प्रोजेक्ट इनकी कॉस्ट पे क्यों चला रही हो भाई? तुम तो चली जाओगी यहाँ से, इन गरीबों का घर क्यों उजाड़ रही हो? रावल जो राधा रानी का वो है, वो तुमने अडॉप्ट किया था, वहाँ देखो बदाली पे आंसू बहा रहा है, तो उसे ही कर लो ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा, कि इन गरीबों की आशा ने उजाड़ के तुम्हें क्या बजाएगा। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से कि इनको न्याय दें, गरीबों का न्याय दें। ठीक है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।